गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग मेंटोर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि आपने सुना ही होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड ये और भी सेमेस्टर्स में आता है। अगर आप इसे अब अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बार बार से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले ये जो हायरार्की नीड्स हैं ये किसने दी थी या किसने इंट्रोड्यूस किया था इनको, तो वो थे अब्राहम मैस्लो, और कब इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी 1968 में। ठीक है, तो ये मैस्लो हायरार्की ऑफ जो नीड्स हैं, ये जो मॉडल्स हैं, ये किसने दिया था? तो ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। कब दिया था? तो 1968 में दिया था। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव। ये जो मॉडल है या फिर ये जो नीड्स हैं, ये बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं सर्वाइव करने के लिए। तो ठीक है, इसमें जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसमें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, और जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं हम कि ये मॉडल क्या है और ये नीड्स क्या हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मॉडल हमारा। सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज है, ये जिस तरीके से मैंने बनाया है आपको ऐसे ही बनाना है, सीरियल वाइज, इधर उधर या ऊपर नीचे नहीं करना है किसी भी सीरीज़ को, एज इट इज़ ही बनना है ये। ओके, तो सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स हैं, सेल्फ स्टीम नीड्स हैं, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। एंड ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है। यहाँ पर आकर आदमी संतुष्ट हो जाता है, उसे लाइफ में हर चीज़ मिल जाती है, उसे कहते हैं हम फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड ये हाई प्रायोरिटी नीड है हमारी। एंड ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी या फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि ये हमें नॉर्मली चाहिए होती हैं। रोटी, मकान, कपड़ा हर किसी को चाहिए होता है, ये बेसिक नीड्स होती हैं हर किसी की। बट हर पर्सन जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अगर इस तक पहुंच गया इट्स मीन कि वो अंबानी बन गया। तो यहाँ तक पहुंचना इट्स नॉट पॉसिबल, पर पर्सन यहाँ तक पहुंच जाते हैं। बट ये जो नीड्स हैं, इसीलिए इस नीड को हाई प्रायोरिटी नीड कहा है और इनको बेसिक नीड कहा है। तो अब हम एक एक से समझते हैं इनको कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आप जानते होंगे, जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमारे रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड है, टेम्परेचर है, रेस्ट है। ये सब क्या है? हमारी एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। ये जितनी भी बेसिक नीड हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड है, टेम्परेचर है, ये सब बेसिक नीडें हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो बाकी की नीडों को हम कैसे पूरी करेंगे? तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है हमें? फिजियोलॉजिकल नीड्स की। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू मीट दीज फिजियोलॉजिकल नीड्स आवरसेल्फ। ज़्यादातर लोगों को ये सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, फूड, टेम्परेचर, ऐसी सारी चीज़ें लोगों को नॉर्मली मिल जाती हैं। बट मीटिंग these physiological needs often a major part of nursing care plan। बट ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो फिजियोलॉजिकल नीड हैं, ये हमारे नर्सिंग केयर प्लान में भी एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। बट आपको यहाँ इतना ही याद रखना है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ये क्या होती हैं? जिसमें हमारी ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड है, ऐसी चीज़ें आती हैं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो हमारे लिए बेसिक होती हैं, जैसे कि हमारे लिए खाना, पीना, रहना, कपड़े, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट नीड है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स क्या है? तो इट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड इमोशनल कंपोनेंट। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसमें हमारी फिजिकल भी होनी चाहिए एंड इमोशनली भी होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल सेफ्टी मीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्चुअल हार्म। इसमें हमें किस तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़रूरत है? वो फिजिकली भी होनी चाहिए एंड इमोशनली भी होनी चाहिए। अब फिजिकल सेफ्टी कैसे होगी? तो फिजिकल सेफ्टी का मतलब होता है जो हमें एक्चुअल हार्म होता है किसी भी डिज़ास्टर से या किसी भी इंजेक्शन से या किसी भी एक्सपायर्ड टैबलेट से। मतलब कि मैं एक नर्सिंग के वे से बता रही हूँ। ठीक है, तो फिजिकल नीड्स वो होती हैं, सॉरी
ये जो फिज़िकल सेफ्टी है ये वो बताती है या फिर हमें किस तरीके की सेफ्टी चाहिए होती है उसमें। तो जो फिज़िकल सेफ्टी होती है उसमें एक नर्स का ये रोल रहता है कि वो किसी भी पेशेंट को एक्चुअल हार्म ना पहुंचा सके, मतलब उसकी तरफ से कोई गलती ना हो, कहीं पेशेंट को कोई एक्सपायर्ड ड्रग दिल जाए या कोई भी इंजेक्शन गलत जगह पे लग जाए, तो वो होता है फिजिकल हार्म। नर्स आर डूइंग सम एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड अ पेशेंट सेफ्टी। एग्जाम्पल प्रॉपर हाइजीन एंड स्टेराइल टेक्निक यूज। जो नर्स होती हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकती हैं जिनसे जो पेशेंट है सेफ्टी फील, जैसे कि प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रख सकती हैं, स्टेराइल टेक्निक्स को यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट, अब हमने फिजिकल सेफ्टी देख ली किस तरीके से चाहिए होती है कि एक्चुअल हार्म ना हो कोई। नेक्स्ट है इमोशनल सेफ्टी। तो इमोशनल सेफ्टी का मतलब है कि हमें पेशेंट पर ट्रस्ट करना है कि वो जो भी कह रहा है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, उसके जो भी आइडियल्स हैं या जो भी उसके आइडियाज़ हैं उनके रिस्पेक्ट करनी है, उसे अच्छे से सुनना, उस पर ट्रस्ट करना है। एंड फ्री फ्रॉम फियर एंड एंजाइटी, यानी उसे फ्री और मतलब उसे फ्री रखना है एंजाइटी से, फियर से, किसी भी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से। तो ये हो गई इमोशनल सेफ्टी। नेक्स्ट है हमारी लव एंड बिलोंगिंग नीड। तो इट इज़ अ थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की नीड। इन दिस नीड टू गिव अफेक्शन लव टू अदर एंड ऑल्सो रिसीव इट। तो लव एंड बिलोंगिंग जो नीड है वो हमारे थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की नीड है, मतलब जो हमारा मॉडल है हायरार्की नीड्स का उसमें तीसरे नंबर पे आती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। इसका क्या मतलब होता है, तो इसमें हमें हर समय हर इंसान को सिर्फ अफेक्शन या लव देना ही नहीं होता बट ऑल्सो रिसीव इट, हमें दूसरों से वो चाहिए भी होता है। और क्यों चाहिए होता है, तो जो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होती हैं इम्पोर्टेंट होती हैं किसके लिए, हमारी फिक्स करने के लिए, किसको, मेंटल हेल्थ को। तो हमारी मेंटल हेल्थ के फिक्सेशन के लिए हमें लव एंड बिलोंगिंग नीड्स चाहिए होती हैं, हमें लव चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, फिर चाहे वो हमारे मम्मी पापा से हो, भाई बहन से हो। तो ये भी एक ज़रूरी होता है लव हमारी लाइफ में होना, ताकि जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी फिक्स हो सके और हम अपना जो भी काम है वो अच्छे से कर सकें, हमारे जो लाइफ का पर्पस है उसे अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट फोर्थ नीड है हमारी सेल्फ स्टीम नीड, आत्मसम्मान। दिस नीड ऑफ सेल्फ स्टीम लेवल आर मीट बाय अचीविंग सक्सेस इन वर्क और अदर एक्टिविटी। ये जो सेल्फ स्टीम वाला लेवल है, ये जो नीड है, ये क्या होती है, ये कब फील होती है या कब मिलती है किसी भी इंडिविजुअल को, जब कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में जो सक्सेस करना चाहता था वो किसी भी फील्ड में हो या किसी भी एक्टिविटी में हो, जब उसे वहाँ सक्सेस मिल जाती है उस समय से कौन सी फीलिंग आती है, सेल्फ स्टीम वाली। तो ये फीलिंग होती है सेल्फ स्टीम की एंड फीलिंग ऑफ इंक्रीज सेल्फ स्टीम। एंड इसके बाद जब उसे अचीवमेंट मिल जाती है दैन उसके बाद उसका जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर उसे किसी भी काम में सक्सेस मिल गया, इट्स मीन कि उसे उसकी लाइफ में सेल्फ स्टीम मिला है, उसे सक्सेस मिल गई, उसे कॉन्फिडेंस मिल गई, उसे हर चीज़ मिली, तो तब उसे कौन सी फीलिंग आती है, तब आती है तो सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट एंड लास्ट बट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सन पहुँच गया भाई, वो अंबानी बन गया, ठीक है। तो इट इज़ ए हाईएस्ट और सुपीरियर नीड इन हायरार्की नीड, सबसे सुपीरियर नीड है ये एंड सबसे हाईएस्ट नीड है किसमें, हमारी हायरार्की नीड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट एंड सुपीरियर नीड है। दिस फील गिव अ पर्सन टू कॉन्फिडेंस, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड क्रिएटिव। मतलब अगर किसी पर्सन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया तो इसका मतलब इस पर्सन में कॉन्फिडेंस, सेल्फ फुलफिलमेंट, क्रिएटिव, मतलब उसने अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव कर ली है अगर उस पर्सन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया है। क्योंकि यहाँ पर पहुँचना हर पर्सन की बात नहीं होती है और कोई पर्सन यहाँ पर पहुँच गया इट्स मीन कि वो भाई अंबानी है। नेक्स्ट है दिस फील अ सुपीरियर बीइंग एंड अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। ये एक फीलिंग होती है सुपीरियर बीइंग, मतलब दुनिया में वही है जो कुछ है, जो है वो सिर्फ वही है। अगर किसी भी पर्सन के पास ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग आ जाती है, इस मीन उसे ये फील होता है कि वही इस दुनिया में सबसे सुपीरियर है और उसके पास लाइफ में सब कुछ है, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। तो ये थी हमारी 5 नीड्स किसकी, मैस्लो हायरार्की की। नीड्स समझ में आई होंगी अच्छे से, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारी वो नीड्स आती हैं जो हमारे लिए बहुत ही कॉमन होती हैं, बेसिक होती हैं बट इम्पॉर्टेंट नीड्स होती हैं, जैसे कि खाना पीना, रहना,
कपड़े, ये सारी चीज़ें हमारे फिज़ियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का मतलब होता है कोई भी पर्सन है उसे इमोशनल, फिज़िकल सेफ्टी मिलनी ज़रूरी है रहने के लिए। एंड फिज़िकल सेफ्टी का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को जो एक्चुअल हार्म है वो ना हो किसी भी चीज़ से, जैसे कि डिज़ास्टर से, आग से, एक्सपायर्ड ड्रग से, किसी और चीज़ से। एंड इमोशनल का मतलब है कि हमें किसी भी पर्सन को इमोशनली सपोर्ट करना, उस पर ट्रस्ट करना, उसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर से अलग रखना है। लव एंड बिलॉन्गिंग नीड्स का मतलब है कि लव हमारी लाइफ में और अपने हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी मेंटल फिक्सेशन के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ में अपने सक्सेस कर सकें अपने एम में। नेक्स्ट है सेल्फ इस्टीम नीड्स। तो सेल्फ इस्टीम नीड का मतलब होता है आत्मसम्मान। जब कोई पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है उस समय जो उसमें फीलिंग आती है उसे हम सेल्फ इस्टीम कहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज़ या फील्ड में हो। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है एंड ये हाई प्रायोरिटी नीड है हमारी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में। यहाँ पर पहुंचकर इंसान में कॉन्फिडेंस, फुलफिलनेस, क्रिएटिविटी की फीलिंग आती है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ उस पर्सन के पास ही है एंड वही सुपीरियर है इस वर्ल्ड में। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मैंने ईजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।